जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत हुई, किस तरह से एंड हुआ और किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ा, इसके पीछे रीजंस क्या थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैकग्राउंड के बारे में। अगर हम बैकग्राउंड के बारे में देखें तो ब्रिटिशर्स ने अब तक बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी और अप्रॉक्सीमेटली बंगाल के अंतर्गत उस वक्त उड़ीसा, बिहार और बंगाल तीनों ही हुआ करता था। तो इस तरह से एक बड़े भूभाग पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। तो जिस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट थे, जिसके वजह से उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, निज़ाम जो कि हैदराबाद के निज़ाम थे, इस वक्त हैदराबाद के निज़ाम काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने निज़ाम के साथ ट्रीटी कर ली और इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने निज़ाम को ये आश्वासन दिया कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे हैदर अली से, क्योंकि जिस तरह से मैसूर के शासक हैदर अली ग्रोथ कर रहे थे, उस वक्त निज़ाम को ऐसा लग रहा था कि कहीं उसका साम्राज्य छिन ना जाए। तो जिस वजह से निज़ाम ने भी ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी को मतलब अच्छा समझा कि हाँ ठीक है, चलो कर लेते हैं, इससे कोई ख़राबी नहीं है। इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने हैदराबाद का उत्तरी इलाका निज़ाम से मांगा था, जो कि उसने दे दिया। तो ये तो हमने बैकग्राउंड देखा। तो ये सारी बातें हम कर रहे हैं 1765 की। तो कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत 1766 से हुई थी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 69 तक चली। लेकिन कुछ कहते हैं कि 1768 से शुरू हुआ और 1769 तक चला। तो हम तो शुरू करते 1766 से ही। तो 1766 ईस्वी में क्या हुआ, हैदर अली और मराठाओं के बीच युद्ध चल रहा था इस वक्त। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने क्या किया कि चूंकि अंग्रेज़ और निज़ाम इससे पहले ट्रीटी कर चुके थे और वो भी चाहते थे कि हैदर अली हार जाए। ब्रिटिशर्स इसलिए चाहते थे क्योंकि उनके अंदर में बंगाल कब्जा हो चुका था, दूसरा मद्रास उनके पास ऑलरेडी था, और उसके बीच का जो रास्ता था जिसको बोलते नॉर्थन सरकार, तो वो अंग्रेज़ों को चाहिए था। उसके लिए उन्होंने निज़ाम से ट्रीटी की। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जिससे इसमें फ़ायदा हम लोग निज़ाम का दिख रहा है और ब्रिटिशर्स का दिख रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने हैदर अली और मराठा के बीच जब युद्ध हो रहा था, तो इसमें निज़ाम को उकसाया ब्रिटिशर्स ने कि तुम एक काम करो, उंगली करो उसे, मतलब उसके ऊपर आक्रमण कर दो, सहायता हम तुम्हें देंगे। तो हैदर अली को जब ये बात पता चली तो उसने क्या किया, उसने ये देखा कि इससे पहले कि स्थिति और ज़्यादा बिगड़े, इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो उसने क्या किया, मराठा जो कि उसके ऊपर आक्रमण करने पहुंचे थे, तो उसने ये कहा कि एक काम करो यार, तुम लड़ोगे, मारोगे, काटोगे और फिर चाहिए तो तुम्हें पैसे, तो तुम एक काम करो, कुछ पैसे ले लो, कुछ जगह ले लो और तुम मतलब पीस ट्रीटी साइन करके चले जाओ। तो मराठा के साथ तो पीस ट्रीटी साइन हो गई। उसके बाद फिर हैदर अली ने निज़ाम के साथ ट्रीटी कर ली और इस तरह से उसे भी साइड कर दिया। तो इस तरह से अब अंग्रेज़ अकेले पड़ गए और इस तरह से दोनों साइड हो गए। तो अब हैदर अली ने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने का सोचा और इसके लिए उन्होंने क्या किया, कर्नाटक के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्योंकि कर्नाटक के जो नवाब थे उस वक्त, उसे नवाब बनाने के पीछे पूरा का पूरा हाथ अंग्रेज़ों का था। जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा एंग्लो फ्रेंच वॉर में किस तरह से ब्रिटिशर्स ने कर्नाटक का साथ दिया था और किस तरह से कर्नाटक के ऊपर अंग्रेज़ों ने नवाब बिठाया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली हुआ करती थी और वो सारी बातें अंग्रेज़ों के ही सुनते थे। जिस चीज़ की वजह से हैदर अली ने कर्नाटक के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हैदर अली को डिफीट किया। संगम एक जगह है, वहाँ पर 1767 में ब्रिटिशर्स ने हैदर अली को हरा दिया, जिसकी वजह से
वो हैदर अली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। दूसरी तरफ निज़ाम को भी तिरुनेलवेली में हरा दिया गया। तिरुनेल, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मैं गलत कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इस तरह से निज़ाम को भी तिरुनेलवेली में हरा दिया गया। तो जैसे कि निज़ाम ऐसा था कि मतलब बिन पेंदु का लोटा, मतलब जिस तरह से दिखे उसे वो उस तरफ लुढ़क जाता था। तो वो पलटी खा गया और निज़ाम ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के साथ दोबारा से ट्रीटी साइन कर ली 1768 में। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि अब तो अंग्रेज़ हैदर अली को भी हरा चुके थे और निज़ाम को भी हरा चुके थे, और इसके बाद निज़ाम ने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी भी साइन कर ली थी। तो ये मामला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था। फिर क्या किया, हैदर अली ने हार नहीं माना। उसके बाद फिर वो दोबारा अपने पैर पर खड़ा हुआ और उसने दोबारा से ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक किया 1769 में। और उसको ब्रिटिशर्स को तब तक दौड़ाया गया जब तक वो उनके इलाके से मतलब निकल नहीं जाते। तो ब्रिटिशर्स भाग निकल कर खड़े हुए, और जब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब हमारे पास कोई मौका नहीं है हैदर अली को हराने का, तो उन्होंने सबसे पहले तो वो भाग लिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि अरे अच्छा ठीक है, एक काम करो, मद्रास ट्रीटी साइन कर लेते हैं और ये जो झगड़ा वगैरह चल रहा है इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मद्रास ट्रीटी जो जब साइन की गई, तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी जो भी युद्ध का खर्चा हुआ होगा, जितने भी युद्ध के खर्चे में जो भी एक्सपेंडिचर जुड़े हों, जितना खर्चा हुआ वो सारा का सारा खर्चा अंग्रेज़ हैदर अली को देती। तो है इस तरह से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की जीत हुई और अंग्रेज़ों की हार हुई। तो ये हो गया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हमारा समाप्त। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।